नमस्ते। भारत अमेरिका ईयू के बीच जो नई आर्थिक चाल चली है उसने एशिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पूरा पावर बैलेंस हिला दिया है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक ट्रेड डील लगती है, लेकिन इसके अंदर जो असर छुपा है वो अब पाकिस्तान और बांग्लादेश की फैक्ट्रियों के शटर गिरने में साफ दिखने लगा है। रिपोर्ट्स बता रही है कि इसी हफ्ते करीब $200 मिलियन के टेक्सटाइल ऑर्डर भारत की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। यानी सीधे सीधे लगभग 16,000 करोड़ रुपए का कारोबार एक झटके में हाथ से फिसल गया। और यह कोई अनुमान नहीं है, ये वही ऑर्डर है जो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान की मिलों में बनते थे, जिन पर वहां की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। अमेरिकी आयातकों ने सिर्फ नए ऑर्डर भारत को नहीं दिए, बल्कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से करीब $5 मिलियन के ऑर्डर तो सीधे रद्द कर दिए गए हैं। यह प्रक्रिया तब से और तेज हो गई जब अमेरिका ने भारत से आने वाले टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में बड़ी कटौती की। मतलब साफ है, वही टी शर्ट, वही डेनिम, वही गारमेंट अब भारत से सस्ता और भरोसेमंद मिलने लगा है तो अमेरिका और यूरोप को रिस्क लेने की कोई वजह ही नहीं बची। यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी संकेत बिल्कुल साफ है। पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश को ईयू में ड्यूटी फ्री एक्सेस का फायदा मिल रहा था, लेकिन अब मानवाधिकार, लेबर लॉ और फैक्ट्री सेफ्टी जैसे मुद्दों पर ब्रसेल्स का रुख सख्त होता दिख रहा है। वहीं भारत ने पिछले 2 सालों में लेबर रिफॉर्म्स, सप्लाई चेन ट्रैकिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन में जो बदलाव किए हैं उसने यूरोपीय ब्रांड्स का भरोसा जीत लिया है। नतीजा ये हुआ कि जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन के कई बड़े फैशन ब्रांड्स ने अपने सोर्सिंग प्लान बदल दिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की जगह भारत अब उनकी पहली पसंद बनता जा रहा है। अगर आंकड़ों में बात करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। बांग्लादेश के कुल एक्सपोर्ट कमाई का करीब 84% हिस्सा सिर्फ रेडीमेड गारमेंट से आता है। पाकिस्तान की हालत भी अलग नहीं है। वहां कुल निर्यात का लगभग 60% टेक्सटाइल और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर टिका हुआ है। ऐसे में जब ऑर्डर कटते हैं तो असर सिर्फ फैक्ट्रियों पर नहीं पड़ता, सीधा असर वहां के रोजगार, विदेशी मुद्रा भंडार और सरकार के टैक्स कलेक्शन पर पड़ता है। बांग्लादेश में इस वक्त करीब 45 लाख लोग सीधे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, जबकि पाकिस्तान में यह संख्या लगभग 38 लाख के आसपास है। ऑर्डर कम होने का मतलब है शिफ्ट कम होना, ओवर टाइम बंद होना और फिर धीरे धीरे छटनी शुरू होना। ढाका और कराची में हालात अभी से तनावपूर्ण दिखने लगे हैं। बांग्लादेश के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अंदर खाने से खबर है कि कई फैक्ट्रियों ने अगले 3 महीनों के लिए प्रोडक्शन स्लो कर दिया है। पाकिस्तान में भी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन सरकार पर दबाव बना रही है कि तुरंत कोई राहत पैकेज लाया जाए, क्योंकि डॉलर की कमी के बीच कच्चा माल आयात करना ही मुश्किल हो गया है। ऊपर से जब ऑर्डर भी हाथ से निकलने लगे तो इंडस्ट्री दोहरी मार झेल रही है। इधर भारत की कहानी बिल्कुल उलट दिशा में चल रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को न सिर्फ टैरिफ में राहत मिली है, बल्कि लॉन्ग टर्म ऑर्डर की गारंटी भी मिलने लगी है। कई अमेरिकी ब्रांड्स ने भारत के साथ 3 से 5 साल के सोर्सिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं, जो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास थे। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का साइज पहले ही करीब $160 अरब का हो चुका है और सरकार का लक्ष्य है कि इसे 2030 तक $350 अरब तक ले जाया जाए। मौजूदा हालात देखकर यह लक्ष्य अब कागजों तक सीमित नहीं लगता। सरकार की PLI स्कीम और टेक्सटाइल पार्क्स और मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े क्लस्टर्स तैयार हो रहे हैं, जहां कच्चे धागे से लेकर फिनिश्ड गारमेंट तक सब कुछ एक ही जगह बन रहा है। यही मॉडल अमेरिका और यूरोप को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि इससे सप्लाई चेन का रिस्क कम होता है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश इस झटके से उबर पाएंगे या नहीं। बांग्लादेश की सरकार फिलहाल अमेरिका और ईयू के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी में जुटी है, ताकि किसी तरह पुराने ट्रेड प्रेफरेंस बचाए जा सके। लेकिन समस्या यह है कि पश्चिमी देशों के लिए अब सिर्फ सस्ता माल ही सब कुछ नहीं है। उन्हें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म भरोसा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए। भारत इस तीनों कसौटियों पर फिलहाल आगे दिख रहा है। पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा नाजुक है।
IMF की शर्तों, राजनीतिक अस्थिरता और ऊर्जा संकट ने पहले ही उसकी इंडस्ट्री की कमर तोड़ रखी है। बिजली और गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा है कि कई टेक्सटाइल मिलें हफ्ते में सिर्फ 4-5 दिन ही चल पा रही है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर भी भारत की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और बचाने के लिए बहुत कम। यूरोप और अमेरिका के लिए सिर्फ व्यापार नहीं, एक रणनीतिक फैसला भी है। चीन से दूरी बढ़ने के बाद वे सप्लाई चेन को ऐसे देश में शिफ्ट करना चाहते हैं जो न सिर्फ सस्ता हो बल्कि भरोसेमंद भी हो। भारत इस खाली जगह को भरने में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि एक डील से जो भूचाल आया है वो सिर्फ बांग्लादेश या पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशिया की इकोनॉमिक जियोपॉलिटिक्स बदलता दिख रहा है। आज हालात ही हैं कि जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बांग्लादेश और पाकिस्तान ने दशकों तक अपनी अर्थव्यवस्था खड़ी की, वही इंडस्ट्री अब भारत के हाथों से निकलती रेत की तरह फिसलती जा रही है। आने वाले महीनों में अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो यह 15,000 करोड़ का झटका सिर्फ शुरुआत माना जाएगा। असली असर तब दिखेगा जब रोजगार, विदेशी मुद्रा और सरकार की साख पर सीधा प्रहार होगा। और तब सवाल सिर्फ इतना नहीं होगा कि ऑर्डर क्यों गए, बल्कि यह होगा कि बदलती वैश्विक राजनीति को पढ़ने में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। अब सवाल यह नहीं रह गया कि ऑर्डर भारत की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। असली सवाल यह है कि भारत को इससे कितना और कैसे फायदा होने वाला है और पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए अब बचा क्या है। क्योंकि जो बदलाव दिख रहा है वो अस्थायी नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। एक ऐसा बदलाव जो अगले 6 से 12 महीनों में पूरे साउथ एशिया की टेक्सटाइल मैपिंग बदल सकता है। सबसे पहले भारत की बात करें। भारत को इस डील से जो सबसे बड़ा फायदा मिला है वो सिर्फ टैरिफ कट नहीं है, बल्कि भरोसे का टैग है। अमेरिका और यूरोपीय ब्रांड्स अब भारत को चाइना +1 नहीं, बल्कि कई मामलों में चाइना रिप्लेसमेंट के तौर पर देखने लगे हैं। यही वजह है कि जो ऑर्डर अभी $200 मिलियन के शिफ्ट हुए हैं वो आने वाले महीनों में 1 से $1.5 अरब तक जा सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर खाने के अनुमान बता रहे हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 12 से 15% की सीधी छलांग लग सकती है। इसका असर सबसे पहले उन राज्यों में दिखेगा जो पहले से टेक्सटाइल हब बने हुए हैं। तमिलनाडु, जो भारत के गारमेंट एक्सपोर्ट का लगभग 1/3 हिस्सा संभालता है, वहां फैक्ट्रियों में तीसरी शिफ्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है। कोयम्बटूर और तिरुपुर जैसे क्लस्टर्स में नए ऑर्डर इतनी तेजी से आ रहे हैं कि कई यूनिट्स को अतिरिक्त लेबर हायर करनी पड़ रही है। गुजरात में सूरत और अहमदाबाद का सिंथेटिक और फैब्रिक सेक्टर भी इस बदलाव का बड़ा लाभार्थी बन रहा है। महाराष्ट्र में इचल करंजी और नागपुर बेल्ट में एक्सपोर्ट बेस्ड यूनिट्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 85 से 90% तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल इसी वक्त करीब 65% थी। उत्तर भारत की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ और कानपुर बेल्ट में गारमेंट और होम टेक्सटाइल यूनिट्स को नए अमेरिकी बायर्स मिल रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में टेक्सटाइल प्रोसेसिंग और फिनिशिंग यूनिट्स को भी इसका सीधा फायदा मिल रहा है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अगले 1 साल में टेक्सटाइल सेक्टर में 20 से 25 लाख नए रोजगार पैदा होने की संभावना है और इसमें सबसे बड़ा योगदान इन्हीं राज्यों का होगा। अब बात आती है लागत और प्रतिस्पर्धा की। अब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी सस्ता श्रम, लेकिन यह फायदा धीरे धीरे अपनी धार खोता जा रहा है। बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन बढ़ चुका है और लेबर यूनियन एक्टिव हो चुकी है और फैक्ट्री सेफ्टी पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान में हालत और खराब है, जहां ऊर्जा लागत इतनी ज़्यादा है कि कई फैक्ट्रियों के लिए प्रोडक्शन जारी रखना ही घाटे का सौदा बन गया है। भारत में इन दोनों के मुकाबले बिजली, लॉजिस्टिक्स और कच्चे माल की उपलब्धता ज़्यादा स्थिर होती जा रही है, खासकर जब सरकार पोर्ट टू फैक्ट्री कनेक्टिविटी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भारी निवेश कर रही है। अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के लिए एक और बड़ा फैक्टर है पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी। बांग्लादेश में हाल के महीनों में जिस तरह से राजनीतिक तनाव और स्ट्रीट प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, उसने विदेशी बायर्स को सतर्क कर दिया है। पाकिस्तान की तो छवि पहले ही एक हाई रिस्क मार्केट की बन चुकी है। इसके उलट भारत को एक प्रेडिकेटेबल और लॉन्ग टर्म पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि कई बार सब छोटे छोटे ट्रायल ऑर्डर की बजाय सीधे बड़े वॉल्यूम के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार फिलहाल डैमेज कंट्रोल मोड में है।
ढाका में इमरजेंसी मीटिंग्स चल रही है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव बढ़ाने की बातें हो रही है और अमेरिका व ईयू को यह भरोसा दिलाने की कोशिश हो रही है कि बांग्लादेश अब भी भरोसेमंद सोर्सिंग हब है। लेकिन सच्चाई यह है कि भरोसा शब्दों से नहीं, हालात से बनता है और हालात फिलहाल उनके पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति और ज़्यादा चिंताजनक है। IMF प्रोग्राम की शर्तों के चलते सरकार के पास सब्सिडी देने की गुंजाइश बहुत सीमित है। डॉलर की कमी के कारण कच्चा कपास, डाई और केमिकल्स का आयात बाधित हो रहा है। कई टेक्सटाइल मिलें पहली बैंकों के डिफॉल्टर की लिस्ट में आ चुकी है। ऐसे में जब अमेरिका और यूरोप के ऑर्डर भी हाथ से निकल रहे हैं तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तरह से लाइफ सपोर्ट पर जाती दिख रही है। एक दिलचस्प बात यह है कि चीन भी इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रहा है। चीन की कई कंपनियां जो पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान में निवेश कर रही थी, अब भारत के टेक्सटाइल पार्क्स में जमीन और जॉइंट वेंचर तलाश रही है। उन्हें भी समझ आ चुका है कि ग्लोबल सप्लाई चेन का अगला केंद्र कहां बनने वाला है। यानी भारत को फायदा सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर से नहीं बल्कि विदेशी निवेश के रूप में भी मिलने वाला है। अब अगर बड़े पिक्चर में देखें तो यह सिर्फ कपड़ों का खेल नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर का मजबूत होना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत होना, महिला रोजगार में बढ़ोतरी और मैन्युफैक्चरिंग बेस का विस्तार। भारत के लिए वही सेक्टर है जो आने वाले वर्षों में चीन की तरह करोड़ों लोगों को मिडिल क्लास में ला सकता है। यही वजह है कि सरकार इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी छुपी है। अगर भारत को इस बढ़त को बनाए रखना है तो क्वालिटी, डिलीवरी टाइम और लेबर कंप्लायंस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अमेरिका और यूरोप बहुत जल्दी भरोसा करते हैं, लेकिन उतनी जल्दी भरोसा तोड़ भी देते हैं। भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान की गलतियों से सीख लेनी होगी, वरना आज जो मौका है वो कल किसी और के हाथ भी जा सकता है। अभी के हालात में एक बात साफ है, जिस डील ने बांग्लादेश में भूचाल ला दिया और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हिला दिया, वही डील भारत के लिए एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट बनती जा रही है। अगले 6 से 12 महीने यह तय करेंगे कि भारत सिर्फ ऑर्डर शिफ्ट का फायदा उठाता है या फिर खुद को ग्लोबल टेक्सटाइल पावर के तौर पर स्थापित कर देता है। और इसी के साथ अगला बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है, क्या यह बदलाव यहीं रुक जाएगा या फिर फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर में भी यही कहानी दोहराई जाएगी? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए का झटका नहीं होगा, बल्कि साउथ एशिया की पूरी आर्थिक धुरी ही भारत की तरफ घूम जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।